नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं और आज नॉमिनेशन करने के लिए अशोक कुच्छल्दी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं यहाँ पर हमारे सामने हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पर वो नॉमिनेशन करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर। हम नगर पालिका को, समालखा नगर पालिका को बहुत उत्तम किस्म की सरकार देने जाएंगे और इसका चुनाव 19 तारीख को होना है। पर पब्लिक में उत्साह इतना है आज ही कि शायद चुनाव की वोटिंग आज ही कर दो। आज हम नॉमिनेशन करने आए हैं, नॉमिनेशन के बाद हम इलेक्शन फाइट करेंगे। कुच्छल साहब, दावेदार बहुत सारे थे, लेकिन टिकट में जो कामयाबी मिली वो आपको मिली। इस कामयाबी को लेकर आप इसको लेकर ये हमने पहले भी बहुत काम किए। पहले मैं नगर पालिका चेयरमैन रहा हूँ और पब्लिक को इतनी उम्मीदें हमसे अभी कि कुछ काम किसी कारणवश अधूरे पड़ गए थे, अब उनको पूरा करने के लिए पब्लिक की बड़ी आस है, बड़ी उम्मीद है उनको। पिछली नगर पालिका में आप चेयरमैन रहे हैं और नई दोबारा से बनने जा रही है, तो इसमें और पहले में और आज में क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं? जब हमारी अपनी सरकार में कम चलती थी और अब हमने अपनी ही सरकार है, क्योंकि यहाँ का एमएलए निकम्मा है, अन्य पार्टी से है, और हमारी सरकार में हमारे एमपी साहब हैं, हमारे सीएम साहब हैं, और फिर वही हम नगर पालिका के बीजेपी के कार्यकर्ता हो, तो हम उसके बाद तो काम की झड़ी लगा देंगे। ये पहले लगा समालखा की वो कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनको लेकर आपका? सारी समस्या हमें विरासत में मिलेंगी। 3 साल से सुननी पड़ी थी नगर पालिका, चाहे सफाई व्यवस्था है, चाहे चरमराई पार्क है, कोई भी काम है शहर में अब तक अव्यवस्थित सारी संस्थाएं, कोई भी काम ऐसा नहीं है, सारे काम अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, करेंगे। अभी हम जैसा रेलवे रोड से आ रहे थे तो वहाँ पर शुरुआत में ही गड्ढे खोदे हुए हैं और वो भी रोड के बीचों बीच। सबसे पहले प्रायोरिटी सड़क बनते ही साफ सफाई चकाचौंध देखना। इसको हम वादा करते हैं, पेरिस नहीं बोलते, पर अपने हरियाणा की नंबर 1 नगर पालिका साबित कर दिखाएंगे। जनता से क्या करना चाहिए? जनता से कि पुरजोर हमारा साथ दें, वोटिंग ठोक के दें, निर्भय होके दें और कमल के फूल पे मोहर लगाएं। उसको और कुछ नहीं करना, निर्भय होके बिल्कुल ठाड़ से वोट दें। तो यह थे हमारे साथ अशोक कुच्छल और इनका एक ही कहना है कि निर्भय होकर बगैर किसी भय के कमल के फूल पर वोट दें। अब देखना होगा कि जनता क्या निर्णय करती है। आइए, कुछ और लोग भी हमारे साथ, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे वो। अशोक कुच्छल जी, जिस प्रकार से इनकी आज दावेदारी सुनिश्चित हो गई है, क्या कहेंगे आप? मैं जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पानीपत। आज पूरा का पूरा समालखे का नगर पालिका चुनाव में समालखे का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अशोक कुच्छल जी के साथ है, और जिस 19 तारीख को आपको इसका रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। आपने कहा समालखा का मुसलमान, ज्यादातर इलेक्शन समालखा में है ना? नहीं, ज्यादातर मुसलमान बीजेपी विरोधी रहा है। ये अशोक कुच्छल जी का समर्थन है या बीजेपी का समर्थन है? ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान अभी दिलो जान से लग रहा है। उन्होंने पता चल गया कि कांग्रेस ने हमें क्या दिया और अन्य पार्टियों ने हमें क्या दिया है। मुसलमान अब भाजपा पे विश्वास जता रहा है और भाजपा अब आने वाले टाइम में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के साथ है। समालखा के विधायक कहते हैं कि कांग्रेस के अलावा मुसलमान कहीं जा ही नहीं सकता। उससे बड़ा झूठा विधायक न कभी पहले आया था ना आगे आएगा। लास्ट टाइम में भी उसको ये पता चल गया था कि भाई वो चुनाव हारा था, इस बार इन्हीं कारणों से वो फिर से चुनाव जीत गया। ये तो समालखा का विधायक है, जो मर्जी बात करे। वो तो ये भी कहता था कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, काम जो हम कहेंगे वो कर। समालखा में 3 साल से वो विधायक है, उसने क्या काम करा है वो बता दे। नहीं, कोठी नहीं बनानी। कोठी बनाई तो इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी, ईडी की छापे पड़ रही, वहाँ जो उसकी कंपनी थी रियल एस्टेट की माहिरा, उसमें क्या हो रहा है, लोगों के पैसे का भुगतान नहीं कर रहा है, वो आप देख लो, सबके सामने है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम रफाकत हसन है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पानीपत। तो यह थे रफाकत हसन और इनका कहना है कि जो अशोक कुच्छल जी को दावेदारी की गई है और कहीं ना कहीं इनके द्वारा यह दावा किया गया है कि समालखा में जो विकास कार्य रुके हैं उनका बहुत अच्छे से किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ दुष्यंत भट्ट जी, जो एक सीनियर डिप्टी मेयर हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे भट्ट साहब आप? समालखा नगर पालिका के अंदर इस बार कमल का फूल खिलेगा। अशोक कुच्छल भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर इस समालखा की जनता की सेवा करेंगे और समालखा की जनता को
अग्रिम शुभकामनाएं। ये अभी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि एमपी साहब आए, उन्होंने गड्ढे खुदवा दिए, तो क्या उसके बाद भी आपको लगता है कि समालखा में? जब कहीं भी विकास कार्य होता है तो विकास कार्य एक दिन में संपन्न नहीं होता। विकास कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जब पुराने घर को नया घर बनाते हैं तो कुछ सुविधाएं भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम काम करना बंद कर दें। स्वाभाविक है कि जब डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, तो सड़क खुदेगी भी, नाले भी बनेंगे, रोड़ा भी डलेगा। तो इस चीज से डर के हम सड़क बनाना तो बंद नहीं कर सकते ना। मेरे साथ पानी की निकासी हमेशा शहर के बाहर से होती है, लेकिन ये पहले एमपी है जो अंदर से करवा रहे हैं। शहर के अंदर से निकासी का जीटी रोड का पानी सारा वहीं जा, शहर डूबेगा यहाँ से। देखो, उस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि समालखा नगर पालिका का कार्य जो है वो नगर पालिका के अधिकारियों का है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर चेयरमैन अभी तक नहीं रहा, और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर पहली बार डायरेक्ट चुनाव होने जा रहा है, और डायरेक्ट चुनाव होने का सीधा सीधा फायदा जनता को होता ही है, क्योंकि जो चुने हुए पार्षद हैं और चुना हुआ चेयरमैन जो कि पार्षदों से ना चुन के जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो स्वाभाविक है कि वो बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो यह थे हमारे साथ दुष्यंत भट्ट, सीनियर डिप्टी मेयर। इनका कहना है कि जब जनता का प्रतिनिधि सीधा चुना जाएगा और वो जो आज सरकार है उनका प्रतिनिधि होगा, तो कहीं ना कहीं विकास कार्य ज़्यादा जोरों से हो सकेंगे। तो देख सकते हैं, हम लगातार आपको सारी अपडेट दिखाते रहेंगे। इंडिया की दाढ़ में बने रहे, इंडिया की दाढ़ के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर पालिका के चुनाव जो हैं यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, और नामांकन भरने वाले में चाहे वो पार्षद पद के उम्मीदवार हों या चेयरमैन पद के उम्मीदवार हों, सभी के सभी यहाँ पर लघु सचिवालय में पहुँचे। और हमारे साथ राजीव जैन जी पहुँचे हैं बीजेपी पार्टी से। उन्हीं से जानना चाहेंगे, आज इंडिपेंडेंट जो है चेयरमैन पद के चुनाव करवाए जा रहे हैं, इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं नगर पालिका हो या नगर निगम हो, भ्रष्टाचार चरम पर है। हालांकि मानते नहीं हो आप लोग। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये निर्णय लिया कि चाहे मेयर के चुनाव हो, जी चाहे जो है हमारे स्थानीय निकाय नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव हो, वो जो है चेयरमैन पद पर जो है सीधे चुनाव होंगे। और निश्चित तौर पर जो है धीरे धीरे इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए सरकार की तरफ से भी रोजाना जो है कितने अधिकारियों को, कितने कर्मचारियों को, कितने लोगों को जो है पकड़ने का काम किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो है समालखा नगर परिषद में भी चुनाव होने के बाद आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी दोनों के कैंडिडेट्स यहाँ पर चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार हैं, और दोनों आमने सामने हैं। क्या मानते हैं कि दोनों में से किसी भी पार्टी का चेयरमैन बनता है तो पूरा सहयोगी सिद्ध होगा सरकार में? देखिए, हम जो है अभी तो पार्टी के स्तर पर जो है इस बारे में बात करेंगे कि हमारा जो है गठबंधन है, और इसलिए अलग अलग उम्मीदवार जो है मैदान में ना हो। और अगर वो अलग अलग उम्मीदवार जो है मैदान में उतारते हैं तो चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ पर नगर पालिका के जो चुनाव हैं, कितनी उम्मीद करते हो कि कितने पार्षद यहाँ से चुन करके आएंगे? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चुनाव होता है, और हमने जो है 17 के 17 वार्डों में जो है सशक्त उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। चेयरमैन पद के लिए सशक्त उम्मीदवार मैदान में दिया, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी वार्डों में हम जीत हासिल करें। चेयरमैन पद के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतकर जो है समालखा नगर परिषद में हम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे। जी, तो देखिए, ये राजीव जैन जी थे हमारे साथ। अशोक कुच्छल जी भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। उन्होंने अपनी दावेदारी जो है वो अपन नामांकन पत्र भरा है आज चेयरमैन पद के लिए, तो उनसे जानना चाहेंगे किस तरह के कार्य रहेंगे आपके द्वारा जो करवाए जाएंगे। शहर की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी बचे हुए काम है, पुराने काम, रुके हुए काम है, जैसे कि रेलवे पार्क, उसको पूरा कराना, शहर की बिगड़ी हुई व्यवस्था, साफ सफाई ना होना, कूड़ा करकट का ढेर रखे रहना, पानी की निकासी ना होना, जो जन जन के लिए असुविधा बनती है बातें, उनको तुरंत दूर किया जाएगा। कुच्छल साहब, आप पहले भी चेयरमैन रह चुके हो, लोगों को आपसे बड़ी शिकायतें रही हैं जब आप चेयरमैन रहे हैं, अब क्या वो शिकायतें दूर कर पाएंगे? मेरे से कोई शिकायत नहीं रही, बड़े खुश थे लोग। शिकायतें मेरे से कभी भी नहीं रही। आप एक का नाम गिनाए, ये शिकायत। और किस तरह के कार्य रहेंगे जो विशेषता आप चाहते हो कि संभालका में होने चाहिए?
क्योंकि आपने भी देखा है कि एक संघर्ष मोर्चा बन के तैयार खड़ा हो चुका है। समालखा को एक समालखा ना छोड़ के नगर निगम के पैटर्न पे काम किया जाएगा। बहुत साफ सुथरी सफाइयाँ, टाइम पे काम होना, कर्मचारियों को बकायदा ड्यूटी टाइम पे देना, ये काम हमारे प्रायोरिटी में। तो देखिए ये अशोक कुचल जी जिनका कहना है कि वो जो भी काम पेंडिंग है उनको बड़े अच्छे से करवाने का जो मुद्दा लेकर के आए हैं, और उनका ये कहना है कि नगर पालिका को नगर पालिका न कह के एक नगर निगम की तरह यहाँ पर काम करवाए जाएंगे।